हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अनुच्छेद और विषय है समय का महत्व। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में हम आपको अपने वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको बता रहे हैं समय का महत्व विषय पर अनुच्छेद कैसे लिखें। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय जो है एक बार आकर चला जाए तो फिर वापस नहीं आता है, और ये हम सभी जानते हैं। और ये हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है। कहने का मतलब है कि समय हमेशा आगे ही चलता है, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और एक बार जिस समय में जो काम हो जाता है वो समय जीवन में कभी दोबारा वापस नहीं आता है। और इस संसार में सब कुछ जो है समय पर ही निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यानी सभी का जो जीवन है, जितने लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी का सब कुछ जो है समय पर ही निर्भर करता है। समय के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अगर बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब भी हम किसी ना किसी काम में समय जो है समय में व्यस्त रखे हुए हैं। यानी जो भी हम काम करें वो समय में ही तो कर रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो ये सेंटेंस ही एक्चुअली गलत होता है, क्योंकि जो भी व्यस्तता है हमारी वो समय में ही व्यस्तता है। वो समय जो है पूरा बंधा हुआ है, उस समय के अंदर हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो और एक बात हम आपको और बता दें कि समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी बात मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है, और हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से वापस नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि इस संसार में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी जो खोज की है लोगों ने, और बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की हैं, और बहुत बड़े बड़े काम करके उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, तो सभी के पास वही 24 घंटे हैं। और वही 24 घंटे जो हमारे पास है उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों का उन्होंने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है, सदुपयोग किया है समय का, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। अगर हम भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 24 घंटे का जो समय सबको एक साथ जो दिया है ईश्वर ने हम सभी को, उसका हम एक एक पल का सदुपयोग अगर करते हैं तो हमें भी जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर हम अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि सभी सफल व्यक्तियों के पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, और उनके पास भी सब कुछ वही ईश्वर ने दिया है जो हमें दिया है, तो हम क्यों पीछे रह पाते हैं? क्योंकि हम समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। अगर हम समय का सदुपयोग करें और हर एक पल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे काम करें, और अच्छे कामों में हर एक पल को लगाएं, और पढ़ाई वाला जो समय होता है हम उसको पढ़ाई में लगाएं, और खेल कूद के समय में खेल कूद करें, और भोजन के समय पर हम भोजन करें। हर चीज का अगर हम एक निर्धारित समय तय कर लेते हैं, जो हमने आपको अनुशासन में भी बताया है, तो हर एक चीज का हम निर्धारण कर लेते हैं कि हमें कौन सा काम किस समय पर करना है, तो इससे हमारे जीवन में बहुत सारी बातें एक साथ जो है सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। जैसे कि अगर हम समय निर्धारित करते हैं तो इससे हमारे अंदर अनुशासन आता है, अनुशासन आता है तो हम समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, और जब समय का सदुपयोग करते हैं तो अच्छे कार्यों में उस समय को हम लगाते हैं, और जब अच्छे कार्यों में समय को लगाते हैं तो हमारी जो मेहनत है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारे मनोभाव जो है वो एक अच्छे काम की ओर हमें प्रेरित करके हमें आगे बढ़ाते हैं। और जब हम उस प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो हर एक चीज जो है कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए सबसे बेहतर है कि जीवन में सबसे पहले अनुशासन लाएं और फिर समय का सदुपयोग करें, और इस सदुपयोग से हम जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और अनुच्छेद के लिए हमने आपको बताया है कि कैसे लिखना चाहिए। इसके लिए आप हमारा इसके पहले वाले वीडियो अवश्य देखिए।